Class 12th, example 4.10. The horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is 3 into 10 raised to power minus 5 Tesla and the direction of field is from geographical south to geographical north. तो यहाँ तक पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हमें क्या कहा गया है कि एक सर्टन प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी, इसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 टेस्ला एंड इसकी डायरेक्शन दे दी। तो फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मान लीजिए अगर ये कोई सरफेस है तो इस तरह हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इस तरह नीचे बिछी हुई मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे हम कह देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसकी डायरेक्शन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो जब भी आप डायरेक्शंस को डिफाइन करेंगे ऑन अ पीस ऑफ पेपर तो इसी तरह से हम डायरेक्शन लेते हैं, लाइक अपवर्ड नॉर्थ लेना है, डाउनवर्ड साउथ लेना है ऑन अ पेपर। तो राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। तो ये हमारा एक सेट पैटर्न है, आपने इसी तरह से डायरेक्शंस एरो बनाने हैं ऑन अ पेज ऑफ पेपर। सो स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्शन दी हुई है ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो इस तरह से मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड्स को। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू भी दे दी है हमारे पास 1 एम्पियर। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ हमें एग्जामिनर ने पूछा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब फोर्स अपॉन एल हमें फाइंड करना है एंड इट्स डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। कब? व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। अब यहाँ तक हमें क्या कहा गया है कि जो हमारी अज्यूम करिए एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टली टेबल पे पड़ा हुआ है, लाइक दिस सिचुएशन। एंड जो करंट की डायरेक्शन है इस कंडक्टर में, उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्स अपॉन लेंथ एंड इट्स डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड इट्स डायरेक्शन हम दो केसेस में फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट केस में जब करंट ईस्ट टू वेस्ट होएगा एंड सेकंड केस में जब करंट साउथ टू नॉर्थ होगा। सो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सो ए पार्ट जब हमारा करंट फ्लो करेगा ईस्ट टू वेस्ट, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कनेक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ए केस में ईस्ट टू वेस्ट लाइक दिस डायरेक्शन, लेट्स से कैपिटल आई अब मेरा करंट इसमें फ्लो कर रहा है। सो हमें मालूम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय अ रिलेशन एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई ब्रैकेट स्टार्ट एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आई हमें मालूम है जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है साइन थीटा। सो आई एल बी साइन थीटा। सो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हमें मालूम है कि जो लेंथ वेक्टर है ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। क्लियर? तो करंट की डायरेक्शन अब इस तरफ है लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। करंट इस तरफ एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो बिटवीन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन जाएगा? 90 डिग्री का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा हमारे पास आ गया 90 डिग्री एंड हमें मालूम है साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के। सो ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो मेरे पास रिलेशन क्या बच गया? एफ इज इक्वल टू आई एल बी इंटू 1 साइन थीटा की वैल्यू। सो हमें निकालना क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो यहाँ पे एल इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। सो एफ अपॉन एल कम्स आउट टू बी आई बी। सो एग्जामिनर ने हमें आई की और बी की वैल्यू भी गिवन इन क्वेश्चन। सो आई मेरे पास कितना था? 1 एम्पियर और बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 टेस्ला। सो नाउ अब इसको हम फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैं एक सिंबल स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ जो डिनोट करेगा कि इट इज़ अ एफ अपॉन एल। सो इन्हें सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। नाउ हम निकाल के रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन अपॉन लेंथ मतलब मीटर, न्यूटन मीटर। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। नाउ अब बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। सो जब मेरा करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड है
साउथ टू नॉर्थ, तो मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम राइट हैंड यूज करेंगे। सो देखिए, मैं थंब रखूंगा अपना जिस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है। सो इस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा था, ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ मेरी मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस। तो जो मेरा पाम है, जो हथेली है, वो मुझे बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम किस पे आ रहा है? ऑन द पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इनटू द पेपर लाइक दिस। इस केस में मेरे पास डायरेक्शन होगी इस तरह, मतलब इनवर्ड। तो इसे हम और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मेरे पास डायरेक्शन बता रहा है अब साउथ टू नॉर्थ और दिस इज आवर ईस्ट टू वेस्ट। तो इसे अगर मैं ऐसे ही उठा लूँ लाइक दिस आपको समझाने के लिए, तो दिस इज एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। तो हमारा ये हो गया साउथ टू नॉर्थ इस तरफ, और ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरफ आ गया। तो जो अब मेरे पास फोर्स लग रही है वो लग रही है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड इस तरह से, मतलब डाउनवर्ड। क्लियर? आप इसे ऐसे मत समझना कि जो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन है लाइक दिस ऐसे दी हुई है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है लाइक दिस। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट में मेरे पास करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ही बताई हुई है। मतलब अब बी केस में जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइक ऐसे जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और जो करंट है इन अ कंडक्टर वो भी ऐसे ही जा रहा है साउथ टू नॉर्थ। हमें मालूम है करंट की डायरेक्शन में ही ऑलवेज लेंथ वेक्टर होता है। सो एल की डायरेक्शन भी सेम साइड आ गई। सो हम कह सकते हैं कि बी एंड एल बिकेम पैरेलल। सो सेम साइड है। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 0 डिग्री इन दिस केस। सो वी नो दैट साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मेरे पास फोर्स ही 0 आ जाएगी। जब आप कहते हैं फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ भी मेरे पास क्या आ जाएगी? 0। सो अगर फोर्स ही नहीं है पर यूनिट लेंथ तो डायरेक्शन भी नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।